सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे। हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 12। ठीक है, मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी पढ़ेंगे। इसके लिए आप सब पेज नंबर 94 निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ कहानी को पढ़िए। मुल्ला नसरुद्दीन। और ये देखिए मुल्ला नसरुद्दीन है। ये क्या बोल रहे हैं? ओह, मैं और मेरा गधा दोनों चलते चलते बहुत थक गए। क्यों ना इस सराय में थोड़ा आराम कर लिया जाए। सराय यानी जगह, ठीक है, गांव के पास का जगह। देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं फिर। देखो देखो मुल्ला नसरुद्दीन, अरे इनकी दाढ़ी और पगड़ी तो देखो, सचमुच बहुत बड़े विद्वान लगते हैं। सुना है ये बड़े ज्ञानी हैं। ठीक है, ये लोग बात कर रहे थे और मुल्ला जी क्या थे, अपने गधे पे, जो गधा उनके साथ रहता था उसके साथ वो आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, गांव की ओर जा रहे थे। तभी कुछ और लोग मिले। उन्होंने क्या कहा, मुल्ला जी सुना है आप बड़े ज्ञानी हैं, क्या आप हम लोगों को धर्म के बारे में कुछ बताएंगे? ठीक है, ये लोग उनसे पूछ रहे हैं, धर्म के बारे में बताने को कह रहे हैं। ठीक है, तो मुल्ला जी ने क्या जवाब दिया, देखिए यहाँ पे मुल्ला जी फिर कहते हैं, नहीं नहीं, मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ। ठीक है, मुल्ला जी थक गए थे। उन्होंने कहा मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ। फिर वो आगे बढ़े। फिर आगे बढ़ के वो उस गांव में गए, सराय में गए आराम करने। वहां कुछ और लोग मिले। उन्होंने कहा ठीक है, आप आज आराम कर लीजिए, कल हम सब गांव वाले मैदान में इकट्ठे हो जाएंगे, वहीं आप हमें धर्म के बारे में समझा दें। ठीक है, क्योंकि वो विद्वान थे इसलिए सब लोग उनसे पूछना चाहते थे, जब उनके गांव में आए आराम करने, कि धर्म के बारे में वो कुछ उन्हें बताएंगे, शिक्षा देंगे। तो उन्होंने कहा, ओह कल तो मुझे बहुत जरूरी काम है, लेकिन कोई बात नहीं, कल मैं आप लोगों को धर्म के बारे में जरूर समझाऊंगा। और ये कह के वे आगे बढ़ने लगे। अगले दिन, दूसरे दिन, प्यारे गांव वालों, आज मुल्ला नसरुद्दीन हमें धर्म के बारे में कुछ समझाएंगे। ये गांव वाले आपस में बात कर रहे हैं। भाइयों, मुझे आप लोगों को धर्म के बारे में समझाने में बड़ी खुशी हो रही है। क्या आप लोग धर्म के बारे में कुछ जानते हैं? ठीक है, ये मुल्ला नसरुद्दीन जी बोले। और तब फिर सब लोगों ने कहा, नहीं नहीं, हम लोग धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ओह, जब आप धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो मैं भला आपको क्या समझाऊं? ठीक है, ये मुल्ला नसरुद्दीन ने लोगों से कहा कि जब आप लोग कुछ जानते ही नहीं हैं तो मैं आप लोगों को क्या समझाऊंगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा उन्होंने लोगों से कहा। उसके बाद फिर वो आगे बढ़े। फिर गांव वालों ने आपस में डिस्कस किया और फिर बोला, अरे मुल्ला जी ने तो हमें कुछ भी नहीं समझाया। ठीक है, उन्होंने बात किया आपस में कि उन्होंने तो हमें कुछ भी नहीं समझाया। हाँ भाई, लगता है वे हमें मूर्ख और अज्ञानी समझते हैं। हमें फिर से उनके पास चलना और बताना चाहिए कि हम धर्म के बारे में सब कुछ जानते हैं। ठीक है, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया और फिर वो आगे बढ़े। मुल्ला जी के पास जाकर बोले, मुल्ला जी आदाब। अरे ये लोग तो फिर आ गए। मुखिया जी वालेकुम सलाम। ठीक है, इस तरह से लोगों ने उनसे बातचीत की। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आप लोगों को धर्म के बारे में जरूर समझाऊंगा। ठीक है, और फिर मुल्ला जी बोले कि मैं जरूर समझाऊंगा आप लोग को। मुल्ला जी, गांव वाले आपस से धर्म और ज्ञान की बातें सुनना चाहते हैं। ठीक है, गांव वाले उनसे जानना चाहते थे धर्म के बारे में। तो ये उन्होंने कहा, प्यारे गांव वालों, क्या आप लोग धर्म के बारे में कुछ भी जानते हैं? ये मुल्ला जी ने पूछा। तो गांव वालों ने कहा, हाँ हाँ मुल्ला जी,
हम लोग धर्म के बारे में सब कुछ जानते हैं। ऐसा गांव वालों ने इसलिए कहा क्योंकि मुल्ला जी उन्हें मूर्ख ना समझे। अरे वाह, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग धर्म के बारे में सब कुछ जानते हैं। अब ऐसे में भला आप लोगों को धर्म के बारे में क्या समझाऊं? अच्छा, चलता हूँ। ठीक है, इस तरह से फिर वो टालकर मुल्ला जी आगे बढ़ गए कि अब जब तुम लोग सब कुछ जानते ही हो तो मैं क्या समझाऊंगा। ठीक है, फिर लोगों ने बात किया कि अरे मुल्ला जी ने तो हमें अभी धर्म के बारे में कुछ नहीं समझाया। ठीक है, फिर वो लोग बात कर रहे हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए कि जब मुल्ला जी हमसे धर्म के बारे में पूछे तो आधे लोग कहें हाँ हम धर्म के बारे में सब कुछ जानते हैं, और आधे लोग कहें नहीं, हम धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ऐसा लोगों ने आपस में विमर्श किया। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। और उसके बाद वो फिर आगे बढ़े और सभी लोग आपस में मिल गए, और मिलके उन्होंने सोचा कि फिर हम लोग मुल्ला नसरुद्दीन जी के पास चलते हैं और उन्हें बताएंगे कि हमें धर्म के बारे में कुछ पता है, और कुछ लोग बोलेंगे नहीं पता है। अरे देखो, मुल्ला नसरुद्दीन बरगद के पेड़ के नीचे आराम फरमाने जा रहे हैं, चलो भाइयों उनके पास चलें। मुल्ला जी, आज तो आपसे हमें धर्म के बारे में समझना ही होगा। ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं मुल्ला जी से। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज मैं आप लोगों को धर्म के बारे में जरूर कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले आप बताइए कि आप लोग धर्म के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, ये मुल्ला जी ने उनसे कहा, लोगों से कहा कि आप क्या जानते हैं, पहले वो बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि धर्म के बारे में क्या है। मुल्ला जी, हम लोग धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। कुछ लोग बोले कि कुछ नहीं जानते, और कुछ लोग बोले मुल्ला जी हम लोग धर्म के बारे में सब कुछ जानते हैं। ठीक है, तो ऐसा आधे लोगों ने कहा कि हम नहीं जानते, और आधे लोगों ने कहा कि हम जानते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हुआ। वाह, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि आधे लोग धर्म के बारे में सब कुछ जानते हैं और आधे लोग धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये मुल्ला जी ने कहा। देखो, अब मुल्ला जी हमें धर्म के बारे में जरूर बताएंगे। ये लोगों ने कहा कि अब वो हमें धर्म के बारे में जरूर बताएंगे। ठीक है, और फिर मुल्ला जी बोले, तो भाइयों जो लोग धर्म के बारे में सब कुछ जानते हैं वे उन लोगों को धर्म के बारे में कुछ बता दे जो धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। और इस तरह से उन्होंने क्या किया, फिर कुछ नहीं बताया और कहा कि आधे लोग जो जानते हैं वो आधे लोगों को बता दीजिए कि धर्म क्या है उसके बारे में, और इस तरह से वो भी जान जाएंगे। और इस तरह से बोलकर मुल्ला नसरुद्दीन जी फिर क्या किए, आगे बढ़ गए अपनी यात्रा पे, और उन्होंने कहा खुदा हाफिज, यानी इसे हम गुड बाय बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस कहानी में आपने देखा कि मुल्ला नसरुद्दीन जी ने कैसे लोगों को समझाया। ठीक है, कुछ नहीं समझाया और वह अपना काम निकाल लिए। तो इस तरह से क्या एक हास्य कहानी भी है। ठीक है, और मुल्ला नसरुद्दीन जी का पूरा नाम क्या था? मुल्ला नसरुद्दीन जी का पूरा नाम था मुल्ला नसरुद्दीन होजा। ठीक है, और ये तुर्की भाषा में होजा शब्द का अर्थ होता है शिक्षक, यानी मुल्ला नसरुद्दीन जी क्या थे? एक शिक्षक थे। और मुल्ला नसरुद्दीन जी की कहानियां जो हैं वो हमें बहुत हंसाती हैं और अर्थपूर्ण भी होती हैं, यानी उससे हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। जैसा कि इस कहानी में आपने देखा कि मुल्ला नसरुद्दीन जी ने कितनी चतुराई से, ठीक है, अपना काम निकाल लिया, यानी वो कुछ बोले भी नहीं और अपने रास्ते पे आगे बढ़ते गए। क्योंकि बच्चों धर्म एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सब लोगों की अलग अलग राय होती है, अनेक जाति धर्म होते हैं, इसलिए उचित उन्होंने यही समझा कि लोगों में भेद ना डालकर उन्हें एक ही रखा जाए, और इसलिए उन्होंने इस बात को घुमा फिरा के टाल दिया और फिर अपने रास्ते पे आगे बढ़ गए। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि जैसा समय है उसके अनुसार आपको चतुराई से काम लेना चाहिए और कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि लोगों में भेदभाव उत्पन्न हो। उन्होंने उसे एक ही रखा, उस गांव के लोगों को एक ही रखा, और इस तरह से वो अपना रास्ता में भी आगे
बढ़ गए। तो वो एक बहुत ही अच्छे शिक्षक थे, ठीक है। उन्होंने हर चीज को अच्छे से समझा और आगे बढ़ा। ठीक है बच्चों, ये कहानी को आप अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसे एंजॉय करिए। ठीक है बच्चों, गुड बाय।